पृथला विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व विधायक रघुवीर तेवतिया ने गांव अलावलपुर में रोड शो कर डोर टू डोर कई जनसभाओं को संबोधित कर अपने लिए वोटों की अपील की। इस मौके कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर तेवतिया का फूल मालाओं के साथ पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही लोगों ने कांग्रेस के प्रत्याशी रघुवीर सिंह तेवतिया को समर्थन दिया और वोट देने का भी वायदा किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर तेवतिया ने कहा कि दिन रोज उनका चुनाव मजबूत हो रहा है, जीत निश्चित है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। प्रदेश के सीएम भूपेंद्र हुड्डा होंगे और यहां से उन्हें विधायक बनने का मौका मिला तो पृथला विधानसभा क्षेत्र में खूब विकास कार्य कराए जाएंगे। योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां मिलेंगी और पृथला की निजी कंपनियों में भी युवाओं को रोजगार दिलाए जाएंगे। पहले भी उन्होंने ईमानदारी के साथ काम किए थे, आगे भी पूरी ईमानदारी के साथ क्षेत्र के लोगों की सेवा करेंगे। वह राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि जनसेवा के लिए आए हैं। दूसरे प्रत्याशी पैसा कमाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने विधायक बनकर अपनी आमदनी को नहीं बढ़ाया। उनकी ईमानदारी का जिक्र तो विधानसभा में विपक्ष के विधायक भी किया करते थे, जबकि दूसरे प्रत्याशियों ने विधायक बनने के बाद खूब पैसा कमाया है और फिर से दांव लगाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी पहले केंद्रीय मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा गाली देते थे, लेकिन बाद में एक ही रात में क्या हुआ, दूसरे दिन मंत्री का गुणगान। आने वाली 5 तारीख को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम अपने गांव में आए हैं, अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने आए हैं, निवेदन करने आए हैं, प्रार्थना करने आए हैं। वैसे तो 2009 में भी आपने मुझे यहाँ से सेवा करने का मौका दिया। मैंने भी बगैर भेदभाव के, बगैर बदले की भावना के, नेक नियत और ईमानदारी से आपकी सेवा की। हो सकता है किसी भाई का काम नहीं भी हुआ हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो, लेकिन सरदारों, जो आपने 2009 में मेरे सिर पर पगड़ी बांधी थी, उसमें कहीं दाग नहीं लगने दिया। पूरे हरियाणा में, पूरी विधानसभा में आपके बेटे को, आपके भाई को विपक्ष के विधायकों ने भी एक तरह से ईमानदारी का इनाम दे रखा है। किसी ने अगर लेना हो तो विधानसभा के रिकॉर्ड से मिल जाएगा, जहां 90 के 90 विधायक, मंत्री, विपक्ष के नेता और पक्ष के मुख्यमंत्री सभी के सामने जो बात हुई थी, तो वहां ईमानदारी का एक तरह से विपक्ष के लोगों ने भी आपके बेटे को सर्टिफिकेट देने का काम किया। और फिर आपको विश्वास दिलाता हूं, आज जो आपने पगड़ी बांधी है, इसमें कहीं दाग नहीं लगने दूंगा। भाई सरदारों, आज तक कोई बता देना कभी जिंदगी में किसी से किसी भी रूप में 1 रुपया लिया हो तो? आज तक देखो, फलानी बाबा का कंठी लहरा की है, और मुझे तो वैसे भी कुंभ में बुला के दी इलाहाबाद में। तो मैंने तो शपथ उठा रखी है, अब की नहीं, बहुत पहले। मैं जब तक की बात कर रहा हूं, जब मैं केवल आपके अपने गांव में सरपंच बनाया था, और पहली बार बनाया, और जब मेरा काम देखा दूसरी बार बनाया, और जब 10 साल का काम देखा तीसरी बार बनाया, और लगातार 3 बार बनने के बाद मैंने खुद ने छोड़ दी। ब्लॉक में भी, पलवल में, पूरे जिले पलवल में सबसे वोटों से ज्यादा ब्लॉक में भी बनाने का काम किया। और सरदारों, सच्चाई तो ये है, मेरी नीयत बिल्कुल ठीक है, मेरा कोई टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट केवल बुजुर्गों के, गुरुजी के नाम में कहीं कोई दाग ना लगे, मेरा केवल यही उद्देश्य है, और सेवा करने का उद्देश्य है। मैं हार गया जब मुझे कोई दुख नहीं था, जीत जाऊं तो बहुत ज्यादा खुशी नहीं, केवल एक जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है। जब आपने मुझे मौका दिया, मैंने पूरी कोशिश की आपके हरियाणा में कहीं भी
जाकर पता कर लेना अपने बेटे के बारे में, अपने भाई के बारे में। कहने के लिए छोटी सी लगती है, लेकिन कोई ईमानदार मेरी तरह रह के तो दिखाओ जो ये कह दे मैं मंदिर के किवाड़ फोड़ने के तैयार हूं बनिवारे के, किसी से और भाई देखो ये पैसे ये पैसे तो भाई चुनाव के लिए दे रहे, चुनाव के बाद तो मैं ले भी ना करूंगा। चुनाव के लिए दे रहे हो, हमें तुम्हारे चुनर तुम्हारे पुण्य तुम ही खा रहे हो, तुम ही लगा रहे हो भाई, है नी? और कोई बच जाएगा तो ईमानदारी से कह रहा हूँ घर से कस मिला के सब मैं खवा दूंगा भाई। हाँ मैंने कभी ना रखा भाई। आप 2009 के नामांकन में रघुवीरा के में देख लो मेरे नाम क्या जमीन जायदाद थी, और आज के में देख लो क्या है, और जो आपने बीच में बनाए उनकी देख लो पहले का राज क्या है, आप पता लग जाएगी हेरा फेरी मोर्चा कौन है। कुछ दिन पहले आपने सुनी ना कही आज जो चुनाव लड़ रहे हमारे सामने साथी, वो कह रहे भाई कृष्णपाल तो बहुत भ्रष्टाचारी है और वह मामा वासी भी ज्यादा है, उसे तो मैं किसी कीमत पे भी वोट ना दूं, चाहे पार्टी से निकाल दूं। और रात के क्या खेला हुआ, क्या लेन देन हुआ, सुबह कहे कृष्णपाल तो ईमानदारी कोई ना बहुत बढ़िया है। तो ये ड्रामाबाज राजनीतिक लोग हैं, ये आपके हालात अच्छे हैं। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बन रही है, आप भी यहाँ जीत रहे, हल्का में जाके देख लो जितना जोश आप मैं सब गवर्नमेंट में कभी जो समझ लो लाल